ने कहा ना रमज़ान में रूहानी सेहत भी बनाएं और जिस्मानी भी। तो जिस्मानी सेहत में वो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा था, दो चीज़ों को फोकस कर लें। बाहर की चीज़ें छोड़ दें आप, जिनमें ख़ास तौर पर चीनी और कुकिंग ऑयल, इन दो चीज़ों को क्या कर दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। अब कुकिंग ऑयल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? देसी घी खा लें। देसी घी नहीं खा सकते तो कुछ भी कर लें, लेकिन ये ऑयल आपको निकालना पड़ेगा। और चीनी भी मार्केट से क्या करनी पड़ेगी, शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो अब ये खुद आपने प्लानिंग करनी है कैसे होगा ये, लेकिन आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, इतना सुकून मिलेगा ना। चंद दिन टेंशन होगी आपको। दूसरी बात ये कि रोटी चावल भी कम करें, क्योंकि रोटी में भी बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, निशास्ता होता है। आजकल की रोटी ये वो रोटी नहीं है जो आपके अब्बा दादा खाया करते थे। ये वो वाली गंदुम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। अब जो बीज गंदुम का है ना, ये वो वाला गंदुम नहीं है। पहले गंदुम की रोटी में कार्ब कम होता था और दीगर चीज़ें ज़्यादा होती थी। अब वो ऐसा बना दिया है कि जैसे फार्मी मुर्गी है ना, 6 महीने में सब कुछ, तो गंदुम भी ऐसा ही है। पहले इतनी बड़ी बड़ी गंदुम हुआ करती थी, उतने बड़े बड़े पौधे, वो निकलने में टाइम लगता था। अब तो ठक 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 करके गंदुम निकल रहे हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो भी फैट ही है, यानी मीठा ही है वो, उससे मोटापा आएगा। चावल में भी ऐसे ही है। कम करें, मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म करें, कम करें। तो जब आप कम करेंगे तो फिर बढ़ाएं क्या भाई? आप गोश्त खाएं ज़्यादा, गोश्त के पैसे नहीं है तो ये चाट माट ज़्यादा खा लिया करें इफ्तारी में। चने की चाट हो गई, इनमें थोड़ा कार्ब कम है ना। लोबिया हो गया, लो भैया कहता ना, लो भैया, तो लो भैया, आप लोबिया खा लो, आप लोबिया खा लो, सफ़ेद चने खा लो, उसकी चाट खा लो, काले चने की चाट खा लो, और अल्लाह भला करे आपका अंडे मंडे खा लो। ये जो क्या करो, खजूरें खा लो। ये जो है ना आपका हिसाब किताब, चावल, रोटी और चीनी, चीनी से मुराद चीनी से बनी हुई चीजें। पता चला आपने चीनी छोड़ दी, रसगुल्ले खा रहे हो आप। ये चूंकि मैं चीनी नहीं खाता, तो रसगुल्ला तो चीनी ही है ना। तो ये चंद चीजें आप रमजान में थोड़ा सा इनसे अवॉइड करें। दोबारा बहुत लंबा बयान हो गया तो मुख्तसर करके बता देता हूँ। रोटी चावल खत्म नहीं करने, बल्कि क्या करना है, कम करने हैं। नंबर 2, चीनी को क्या करना है, खत्म कर दो चीनी को। नंबर 3, कुकिंग ऑयल निकाल दो अपनी जिंदगी से, खासकर रमजान में तो निकालो ना। जैतून का जो ऑयल आता है ना, वो पी लिया करो। वो नहीं होता एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है, अब वो पीने में, वो भी पका के नहीं खाना है। जैतून का तेल पका के खराब हो जाता है। देसी घी फिर भी थोड़ा बहुत पका सकते हैं, जैतून का तेल नहीं पका सकते। तो ये आपने रमजान में चंद काम करने, कुकिंग ऑयल को निकाल दें, चीनी को निकाल दें, रोटी चावल कम कर दें। फिर आपने क्या खाना है भाई, गोश्त की मिकदार बढ़ा दें। आप गोश्त मोश खाया करो, फोड़ा फाड़ा करो, देसी घी है वो खा लिया करो, और अल्लाह भला करे अंडे मंडे फोड़ दिया करो। अंडे भी हाफ बॉइल करके फोड़ो। और अल्लाह भला करे दूध बूध पी लिया करो, वो वाला डब्बे वाला नहीं, गाय पाल के वाला। आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें आप बोलोगे, पता नहीं किस जमाने में लेके जा रहे हैं हमें। लेकिन फिर भी बहरहाल डब्बे से बेहतर है दूसरा, उसमें भी चीनी डाल के नहीं है, ऐसा ही। और अल्लाह भला करे इस तरह की चीज़ें आप चंद अपने खर्चे पे अगर खा लें, तो आप देखें, खजूरें खा लें आप, तो इंशाअल्लाह सल्लू अलल हबीब हो जाएगा थोड़े दिनों में। आप खुद बोलोगे यार मुफ्ती साहब हटो बच्चों, हो गया। टेंशन होगी चंद दिनों तक, दिमाग ऐसे ललचाएगा ना, जब किसी को बिरयानी या फोड़ता हुआ देखोगे आपका दिल जाएगा मैं खा जाऊं बस। लेकिन थोड़े दिनों में आपको जब अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आपको जब दिमागी मेंटली सेहत, जिस्मानी सेहत अच्छी होगी ना, तो फिर आपको अच्छी खुराकों में मजा आना शुरू हो जाए। कभी कभार खोड़ो बिरयानी, बिरयानी तो कराची का एक सौगात है, कौन छोड़ सकता है कभी कभार। लेकिन वो जो बिरयानी आपने कभी कभार फोड़नी है, वो भी जरा अच्छे होटल वाली बिरयानी हो या घर की बिरयानी हो। क्योंकि आजकल जो चावल आ रहे हैं ना बिरयानी के, वो चावल भी ऐसे गलत किस्म के चावल आ रहे हैं कि वो खाने में बड़े मजेदार होते हैं, पेट में जाके वो पत्थर बन जाते हैं। पॉलिश होती है उन चावलों के ऊपर, समझते हो? तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है यार, अभी क्या क्या रोना रोए हम बैठ गए। तो बहुत ही बर्बादी हो रही है। ये मेरी फील्ड मेडिकल साइंस नहीं है। आप कह सकते हैं आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। देखो, मैं अस्पतालों में भी जाता हूँ बयान के लिए ना। अभी मैं गया लाहौर में एक हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में मरीजों का फ्री में इलाज होता है। जैसे इंडस हॉस्पिटल है ना, बड़ा अच्छा मयारी हॉस्पिटल है, फ्री में, करोड़ों रुपए का बजट है उनका, और साल का अरबों में पहुंचता है वो। सारा बजट कौन पूरा करता है? पब्लिक। लोगों की ज़कातें हैं, सदका है, खैरात है, उनसे मरीजों का फ्री इलाज होता है इंडस हॉस्पिटल में। इसी तरह लाहौर में है अल हिजाज हॉस्पिटल,
वो भी फ्री इलाज होता है वहां पे। ताजिर बड़े ईमानदार वहां के। मैं गया, मैंने वहां जाके एक चीज देखी, डायलिसिस के जो पेशेंट है उसमें मैं गया, लाइन से लोग लेटे हुए हैं, जवान जवान आदमी गुर्दे गंवा बैठे हैं अपने। शुगर के पेशेंट को देखेंगे, यंग यंग लड़के 35 साल 40 साल शुगर के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट को आप देखेंगे, यंग यंग लोग, जवान लोग हार्ट पेशेंट। करोड़ों रुपए का लोगों का सरमाया ज़कातों का इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक़फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ फोड़ के, और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, चरस पी पी के, और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए। ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए, इससे पहले कि ये मरीज बने आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ, या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चरस और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाए। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका, थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। आप आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूं कि डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे यार हमसे नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहा है। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आपको डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वईदा मरीज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में, तो ये वैसे ही है। ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं। और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी, समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं। इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो
एक बीमारी वो होती है जो किसकी तरफ से हो, कुदरत की। वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो बुजुर्गों को भी होती है, वो पैगंबरों को भी होती है। आजकल जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो आपकी अपनी हमाकतों की वजह से हो रही हैं। आप अपने बाप दादा को देखो यार, 90 साल, 95 साल, 85 साल, हम तो जनाजे दादियों नानियों के, दादों नानों के पढ़ते थे। अब तो किसी दादे का जनाजा ही नहीं आ रहा। 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल। कल मैंने एक जनाजा पढ़ाया, अचानक एक खातून का इंतकाल हो गया। वो बेचारे भाई, उनके औलादे बहुत रो रही, इतनी एज नहीं थी उनकी, कह रहे हैं बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहे हैं, बैठे बैठे गुर्दे खराब हो रहे हैं, बैठे बैठे जनाब ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और कम उम्र लोगों को हो रहा है ये। तो आप ज़कातों से गरीबों का यकीनन इलाज करें, आप सदकात व खैरात से गरीबों का यकीनन इलाज करें, लेकिन मालदारों को चाहिए कि कुछ पैसा वो वक्फ कर दें लोगों को अवेयर करने के लिए कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर कैसे रखी जाती है। लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ ना हुकूमती सतह पे कोई मेहनत हो रही है, ना डॉक्टर हजरात इस पे कोई लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चंद डॉक्टरों के अलावा। डॉक्टर साहब भी क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं, इंजेक्शन हाथ में लेके बैठे होते हैं, जो आ रहा है, बुखार आ रहा है ठोक दिया टीका, दूसरा आया ठोक दिया टीका, उसको मेडिसिन लिख के दे दी, नोट भी मिल रहे हैं, छप रहे हैं। ठीक है, हम इसको, वो आपकी फील्ड है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि भाई लोगों को आप बाकायदा वर्कशॉप करवाइए, जो संजीदा माहिर डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं। वरना डॉक्टर में भी हर तरह के हैं, व्यंजन बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, ऐसा ना वो वर्कशॉप के नाम पे पता नहीं क्या करवा दें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनकी रिसर्च है, जिनकी तहकीक है, जिनका तजर्बा है, उनको चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि ये क्या जो आप खा रहे हो, इससे अस्पतालों की डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मेरा इरादा हो रहा है, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा अस्पतालों की जाके, कि ये देखो 35 साल का नौजवान गुटखे की वजह से